Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So, in this session, we are going to discuss packaging of DNA. But पैकेजिंग डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी अबाउट लेंथ ऑफ डीएनए। देखिए, आप पैकेजिंग तभी समझ पाएंगे जब आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी होती है, राइट? तो जो लेंथ ऑफ डीएनए है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। ठीक है, अगर आप बेटा जो टोटल नंबर है बेस पेयर का अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा लेंथ। जिसके लिए एक एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। अगर देखिए आपको मैमल का सेल का डीएनए का लेंथ निकालना है तो जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं एक मैमल के डीएनए में वो होते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, अब अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, मतलब दो लगातार जो अगर बेस पेयर दिए हुए हैं आप उसके डिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ। ऑल राइट, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू बेस पेयर ये आपने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में भी पढ़ा होगा जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगर किसी ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आइए, तभी आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ में आएगा। ऑल राइट, सो इस तरह से हम मैमल के डीएनए का हम लेंथ निकाल लेंगे। अगर आपके पास बेटा लेंथ गिवन हो और नंबर ऑफ बेस पेयर पूछा हो तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो देखिए ये एनसीईआरटी ने भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पैराग्राफ में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के पैराग्राफ में, और उन्होंने लेंथ दी हुई है 1.36 मिलीमीटर इकोलाई बैक्टीरिया की। तो अगर आपको उसका नंबर ऑफ बेस पेयर निकालें, भाई नंबर ऑफ बेस पेयर यहाँ पे आपको निकालना है, लेंथ आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको पता है, इसको कर दीजिए इससे डिवाइड, आ जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ बेस पेयर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नैनोमीटर में था तो इंटू 10 टू द पावर 9 लग जाएगा अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो। अब यहाँ पे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है, 0.34 जो डिस्टेंस था नैनोमीटर में, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये मिल जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी पैकेजिंग। तो देखिए हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो कि है प्रोकैरियोटिक, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्रिमिटिव। तो हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा उनके पास, उन बेचारों के पास मतलब कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनके पास किसी भी तरह का डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर नेगेटिव क्यों होता है? क्यों होता है डीएनए का स्ट्रक्चर नेगेटिव? बताइए प्लीज, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्सेस। बेटा जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। इस चीज को समझिए, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसका जो चार्ज है इसके पास आ जाता है नेगेटिव। तो भाई आपको नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अगर रैप करना है, आपको पैक करना है, तो आप कैसे करोगे? भाई नेगेटिव चीज से तो आप करोगे नहीं, हमने पढ़ा है इतना, तो हमने बेसिक साइंस पढ़ा है कि नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, बट जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव के ऊपर लपेटोगे तो वो लिपटा रहेगा, राइट, वो उसके ऊपर इजीली रैप्ड अप रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स पे रैप किया जाता है। अब हम अगर प्रोटीन्स, सॉरी, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें जो होता है बेटा ये कुछ प्रोटीन्स की मदद से ये इस तरह से ऐसे लूप्स में अरेंज होता है। अब देखिए कोई प्रॉपर डिफाइंड शेप तो होती नहीं है ना, तो इसके जो डीएनए होते हैं वो इस प्रोटीन की मदद से इस तरह से लार्ज लूप्स में ऐसे अरेंज होते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अबाउट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब भाई प्रोकैरियोट तो हो गए लोअर ऑर्गेनिज्म, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, जो कि इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोट्स में हम लोग भी आ जाते हैं। तो हमारा जो, आपको पता ही है, हमारा जो बॉडी है भाई वो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वही सारी इंफॉर्मेशन कोड करे हुए है, और उसके एक्सप्रेशन की वजह से ही हमारी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो यूकैरियोट्स के अगर हम डीएनए की बात करें तो बेटा ये भी पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस पे रैप्ड अप होता है। किस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं वो बेटा? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्टोन्स हैं ये एक तरीके के बेसिक प्रोटीन होते हैं, और मेजोरिटी में ये जो होते हैं लाइसिन और आर्जिनाइन नाम के प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हिस्टोन्स भी कई तरह के होते हैं, अभी हम आगे जाके उसकी बात करेंगे। तो जो हिस्टोन के जो यूनिट्स होते हैं, ये 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल मिलके, 8 मॉलिक्यूल्स मिलके ये ऑर्गेनाइज होते हैं और ये न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन्स के मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? ये बना रहे हैं ऑक्टामर। क्या बना रहे हैं बेटा? ऑक्टामर बना रहे हैं। 8 बन रहे हैं, 8 मीन्स ऑक्टामर बना रहे हैं। और ये जो ऑक्टामर बनाते हैं, स्टोन ऑक्टामर, इसके ऊपर डीएनए रैप्ड अप होता है। इस चीज को समझिए, ये तो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स है हिस्टोन, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अप हो रहा है, ठीक है। तो इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो डीएनए आपका आप ये देखिए, ये पूरा हिस्टोन ऑक्टामर है, राइट। ये जो पूरा है ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके ऊपर ये जो नेगेटिवली चार्ज ये जो डीएनए है ये रैप्ड अप हो रहा है, और ये क्लोज हो रहा है, रैपिंग करके एक तरीके से डीएनए की गांठ बांध दी है प्रोटीन पे, समझिए। और ये फिर इसको, ये जो एंड में ये जो जोड़ा है, इसको बांधने के बाद ये किससे जोड़ा है? H1 हिस्टोन से जोड़ा है। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये लपेट दिया डीएनए और उसको ऐसे करके बांध दिया है H1 हिस्टोन से, ठीक है। तो इस पूरी यूनिट को क्या बोला जाता है? इस पूरी यूनिट को बोला जाता है बेटा न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम ये लिंकर डीएनए से जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोसोम से। इस चीज को समझिए, ठीक है। ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए लग जाता है तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम, राइट। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम 1, न्यूक्लियोसोम 2, ठीक है, ऐसे बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके ये क्या बनाते हैं? ये पूरा बनाते हैं एक क्रोमेटिन। इस चीज को समझिए, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स मिलके ये पूरा क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं इस चीज को? अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये देखिए, ये डीएनए रैप्ड अप हुआ हिस्टोन ऑक्टामर पे, न्यूक्लियोसोम बना, फिर ये, फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम, ये N1, न्यूक्लियोसोम 1, न्यूक्लियोसोम 2, न्यूक्लियोसोम 3, न्यूक्लियोसोम 4, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना रहे हैं? ये क्रोमेटिन फाइबर बना रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है और ये क्या बनाता है? ये क्रोमेटिन फाइबर बेटा कंडेंस होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और ये बनाता है क्या? ये बनाता है क्रोमोजोम। एक्स शेप्ड बॉडीज जो होती हैं, क्रोमोजोम। और ये क्रोमोजोम्स जो हैं ये सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस में। इज इट क्लियर? तो देखिए कितना ज्यादा ये पैकेजिंग है। अब आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, अगर नहीं आती है तो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। सो यस, देखिए सबसे पहले क्या है? डीएनए है।
अब ये जो डीएनए है ये रैप होता है किसमें? हिस्टोन ऑक्टामर में, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है। अब ये क्या बना रहे, लिंकर डीएनए जब इस पे लग जाता है, जब इस पे लिंकर डीएनए बेटा लग जाता है तो ये क्या, सॉरी, H1 जब इस पे लग जाता है तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम, राइट, न्यूक्लियोसोम। अब जब इस न्यूक्लियोसोम पे भी लिंकर डीएनए लग जाता है प्लस और न्यूक्लियोसोम ऐड हो जाता है, राइट, तो ये क्या बनाता है बेटा? क्रोमेटिन। ठीक है। और न्यूक्लियोसोम मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स एकदम से अटैच हो जाते हैं, देन दे फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। और देखिए जब ये इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम जब अटैच होता है दूसरे से, फिर ऐसे तीसरे से, तो ऐसा लगता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, समझ रहे हैं? जब न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच होते हैं तो ऐसा लगता है किसी धागे में मतलब ऐसे बीट्स पिरो दिए हैं, है ना, बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स। अब ये सब मिलके क्या होते हैं बेटा? ये कंडेंस होते हैं। ठीक है। इस तरह से ऐसे कंडेंस होते हैं और ये कंडेंस होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है गेटिंग डेंस क्रोमेटिन फाइबर, इज इट क्लियर? अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है बेटा इसकी डायमीटर मोटी होती जाती है, होती जाती है। ठीक है। और ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है एंड में। और यही आपको क्रोमोसोम दिखते हैं न्यूक्लियस में, एग शेप्ड बॉडीज जो दिखती हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इसको फ्लो चार्ट में आपके लिए थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो कि किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डीएनए किस तरह से इस पे रैप्ड अप हो रहा है, फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम भी ऐसे ही बन रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ये बन के इस तरह से क्रोमेटिन ऐसे 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 करके कंडेंस होता है और फिर इस तरह से इसके ऐसे लूप्स बनते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स के, और फिर ये बन जाता है ऐसे 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 करके। मतलब आप ये सोचिए इस तरह से क्रोमोसोम बन रहा है। ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ डीएनए पैक्स पैक्ड इन अवर बॉडी। तो ये सोचिए इतना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए इस तरह से पैक होता है। तो देखिए कितनी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग है इसकी। अब भाई जब क्रोमेटिन की जब पैकेजिंग होती है, एक तो होता है हिस्टोन ऑक्टामर जो बेसिक होता है, उसके ऊपर डीएनए पैक होता है, न्यूक्लियोसोम बनता है, तो वो तो हो गए हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है। अब बेटा जब पैकेजिंग होती है बहुत हायर लेवल पे, जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा पैकेजिंग हो रही है, तो कुछ और भी प्रोटीन्स आ जाते हैं जिसको क्या बोला गया? एनएचसी प्रोटीन, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन जो होते हैं, तो वो भी इसमें लगते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे दो टर्म्स और हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन इज यूक्रोमेटिन, सेकेंड वन इज हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन है बेटा ये वो रीजन होता है क्रोमेटिन का जहां पे बहुत ज्यादा लूज पैकेजिंग होती है। ठीक है। अब जब लूज होती है तो वहां पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन भी इजीली हो जाता है, एक्टिव होता है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर? अब हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन बेटा वो रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा डेंसली पैक होते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है। अब बहुत ज्यादा जब डेंसली पैक होते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्या है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? ठीक है। तो इस देखिए मैंने तो इसको इस तरह से याद किया है, एच डी मतलब हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड, और जो यूक्रोमेटिन है उसको दूसरा वाला ईएल करके याद कर लीजिए। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ये टर्म्स दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैच दी फॉलोइंग में भी आपको दिख जाएंगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।